मैं एहसान कोचिंग सेंटर से एमडी फैयाज अहमद। दोस्तों, मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने और 10 क्लास का मैं फिजिक्स लेकर आया हूँ। तो आपसे मेरी छोटी सी निवेदन है कि आप मेरी पूरी वीडियो को देखें। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। तो मैं 10 क्लास का फिजिक्स में लेकर आया हूँ और ये लेसन जो है चैप्टर नंबर 2 और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं लेकर आया हूँ, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मान लो कि बोर्ड मॉडल है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि बोर्ड मॉडल बहुत ही बोर्ड के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, यानी कि क्वेश्चन है। ये पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो कभी भी याद रखना कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा एक नियम होता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक है। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है और ये एग्जाम्पल यही है कि साइन आई बटा में साइन आर। साइन का मानी होता है रंग, ज्या का मानी होता है उसका अर्थ होता है रंग, यानी कि आई जो है आपतन कोण है और आर जो है अपवर्तन कोण है। तो साइन आई बटा में साइन आर बराबर एक नियतांक, यही जो है प्रकाश के अपवर्तन का ये दूसरा नियम है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड में जरूर पूछता है और हमको उम्मीद है कि आप इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। मैंने यही पॉइंट बनाया है, यही क्वेश्चन को लिया है कि स्नेल के नियम को लिखे हैं। मैंने जब बोर्ड के पेपर का कई बार मैंने मुताला किया, गहराई के साथ मैंने इसको देखा, तो मैंने यही देखा कि स्नेल के नियम को न जाने कितनी बार पूछा है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड मॉडल कहा है कि स्नेल के नियम को लिखें। तो स्नेल के नियम को इस तरह, स्नेल कौन था? एक वैज्ञानिक था। तो स्नेल ने एक नियम दिया, वो नियम का नाम यही है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसमें भी इस पॉइंटली चीज को उतार लेंगे कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर एक नियतांक। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो प्रिज्म हमको मिलता है। प्रिज्म की परिभाषा इस तरह से देंगे कि कांच का ऐसा पट जिसके दोनों सम्मुख फलक समांतर नहीं होते हैं उसे प्रिज्म कहते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। प्रिज्म प्रायः त्रिभुजाकार होता है। इसका मैंने फिगर, इसका नक्शा यानी कि इसका चित्र भी बनाया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेंस। ये लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लेंस के बारे में बताने जा रहे हैं कि लेंस क्या है, व्हाट इज लेंस, लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस का परिभाषा इस तरह से देंगे कि प्रकाशीय साधन के रूप में जिस मशीन का या जिस यंत्र का व्यवहार किया जाता है या उपयोग किया जाता है उसे लेंस कहते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है लेंस के प्रकार। हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है लेंस के प्रकार। तो कभी भी याद रखना कि लेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, जिसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। तो इसकी परिभाषा इस तरह से देंगे कि जिस लेंस का ऊपर नीचे का भाग जो है दबा हो और बीच वाला भाग फैला हो या उभरा हो तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने लेंस का फिगर भी बनाया है, चित्र या नक्शा भी बनाया है कि देखिए ऊपर और नीचे का भाग क्या है, दबा है। ऊपर का भाग और नीचे का भाग दब गया है और बीच वाला भाग उभर गया है यानी कि फैल गया है। यही है उत्तल लेंस, इसको एल से सूचित करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेंस का एक दूसरा प्रकार है अवतल लेंस, जिसको अंग्रेजी में कॉन्केव लेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस, जिसकी परिभाषा इस तरह से देंगे कि जिस लेंस का ऊपर नीचे का भाग उभरा हो यानी कि फैला हो और बीच का भाग दबा हो तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। देखिए, इसका फिगर इस तरह से बनाया है कि ऊपर नीचे का भाग क्या है, फैला है और बीच का भाग क्या है, दबा है। इसलिए लेंस क्या है, अवतल लेंस है। इसको एल से सूचित करते हैं। तो आप हरगिज मेरे YouTube चैनल पे आप हमेशा बने रहें और न भूलें, कल मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद कल का टॉपिक यही रहेगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, VVI है, बोर्ड मॉडल है। तो मेरे YouTube चैनल पे बने रहें और कल आना न भूलें। कल मैं जरूर आऊंगा और आपको अगला टॉपिक में जरूर दूंगा। तब तक कि मेरा इंतजार करें।